हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझिए आप लोग कि धरती पे कोई भी ना ही अमीर होता है और ना ही कोई गरीब होता है। अगर कोई चीज अमीरी और गरीबी होता है तो माइंड सेट होती है। तो आज मैं आप लोग को शेयर करता हूँ रिच माइंड सेट एंड पुअर माइंड सेट। यानी कि माइंड सेट ही इंसान को अमीर भी बनाती है और गरीब भी बनाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं कि पुअर माइंड सेट किसे कहते हैं और रिच माइंडसेट किसे कहते हैं। अगर मनी मैनेजमेंट आप नहीं जानते हैं तो आप पैसा कमाएंगे लेकिन पैसे को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते हैं। तो अमीर कैसे बना जाता है, अमीरी का माइंडसेट क्या होती है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पुअर माइंडसेट। पुअर माइंड सेट और इधर मैं लिखता हूं रिच माइंड सेट। रिच माइंड सेट। धरती पे पूरे विश्व के अंदर हर कोई टाइम लगाते हैं, टाइम देते हैं मनी कमाने के लिए, पैसा को कमाने के लिए। पूरे धरती पे हर इंसान समय को लगाता है पैसे को कमाने के लिए, अपने टैलेंट को लगाता है पैसे को कमाने के लिए। तो यहाँ पे पुअर माइंडसेट भी टाइम लगाता है पैसे को कमाने के लिए, लेकिन पैसे को कमा करके ये इंसान यहाँ पर वस्तु खरीद लेता है, जिसको बोलते हैं थिंग्स। वस्तु खरीदता है और वस्तु दैट मीन्स अपना ट्रेवलिंग के लिए कार खरीद लेता है। जब कार खरीदता है तो कार एक प्रकार के लायबिलिटी होती है। कार एक प्रकार का क्या है, लायबिलिटी है। यदि कोई इंसान कार सिर्फ अपने एंजॉय के लिए, अपने ट्रेवलिंग के लिए खरीदता है तो वो कार उसके लिए एसेट्स नहीं रहती है, लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि हमेशा पैकेट से पैसा निकालना पड़ता है फर्दर उसको मेंटेन करने के लिए। यानी कि कहीं जाना है तो पेट्रोल की खर्चा, डीजल की खर्चा, सर्विसिंग खर्चा, एनुअल चार्ज, उसका इंश्योरेंस चार्ज। दैट मीन्स जब हम कोई वस्तु खरीद लेते हैं डायरेक्ट टाइम से लगाया हुआ पैसा से, तो उस वस्तु को फर्दर मेंटेन करने के लिए हमें फिर से समय पर ध्यान देना पड़ता है। समय पर हमको फिर से ध्यान देना पड़ता है और समय को बढ़ाना पड़ता है, फिर जाकर के हम पैसा को थोड़ा इंक्रीज कर पाते हैं। लेकिन एक हम फिक्स इनकम में होते हैं, इसीलिए हमारा इनकम ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है, चेन बन जाता है और इस चेन से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि समय लगा करके जो डायरेक्ट पैसा कमाता है और डायरेक्ट पैसा से कोई लायबिलिटी जब खरीदा जाता है तो लायबिलिटी नहीं, बहुत बड़ा इंसान के लिए बोझ बन जाता है, बहुत बड़ा सर के दर्द बन जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि हम इसे खरीद करके बहुत बड़ा गलती कर दिए। क्योंकि इस धरती का 95% लोग मनी मैनेजमेंट का स्किल जानते ही नहीं है, ना ही सीखने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस चैन को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर पुअर माइंडसेट की वजह से यहाँ पर इंसान मिडिल क्लास ही बन करके रह जाता है। इसीलिए ये कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। अब यहाँ चलते हैं रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या करता है थोड़ा समझते हैं। रिच पीपल भी टाइम लगाते हैं पैसे को कमाने के लिए, पैसे को बनाने के लिए। अब इस पैसे से रिच पीपल लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एसेट्स तैयार करते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ध्यान दीजिएगा, समय लगाया और समय से पैसा आया, और पैसा से ये लोग वस्तु डायरेक्ट नहीं खरीदेगा। वस्तु से पहले, कोई चीज इस्तेमाल करने से पहले, महंगी चीज खरीदने से पहले वो एसेट्स खरीदेगा। जैसे जमीन खरीद लेगा या बिल्डिंग खरीद लेगा या ऐसा कोई गाड़ी खरीदेगा जिससे वो गाड़ी उसे कमा करके देगा। वही एसेट्स से जो आएगा पैसा, एसेट से जो मनी आएगा
और यही मनी से इंसान वस्तु खरीदता है, या इसको आप थिंग्स बोल सकते हैं। मतलब कार, रिच माइंड सेट लोग भी कार खरीदते हैं, लेकिन डायरेक्ट समय लगाया हुआ पैसे से उन लोग डायरेक्ट कार नहीं खरीदेंगे। डायरेक्ट समय लगाया हुआ पैसे से पहले एसेट्स तैयार करेंगे, संपत्ति तैयार करेंगे, और जो संपत्ति पैसा देगा उससे वस्तु खरीदते हैं, लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं। यानी कि एक चैन, यहाँ पर देखिएगा चैन नहीं बन रहा है, एक चैन को तोड़ देते हैं, और जो लोग चैन को तोड़ते हैं वही अमीर होते हैं, वही रिच माइंड सेट होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ मनी यहाँ से भी आ रहा है और मनी एक यहाँ से आने लगा, दो जगह से मनी आने लगा। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, ये जो एसेट से जो पैसा आ रहा है और फिर पैसा से अमीर माइंडसेट लोग धीरे धीरे उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसी पैसा से संपत्ति में कन्वर्ट कर देंगे, और ये संपत्ति फिर से मनी देना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, पैसा एक था, एसेट्स यहाँ बना और फिर एसेट्स यहाँ बना, एक ही पैसा को दो जगह एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब एसेट्स 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 बनता जाएगा, अब इंसान अमीर 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 बनता जाएगा। यानी कि जो इस स्किल को सीख गए वो जीवन में अमीर नहीं, आप अरबपति नहीं खरबपति बन सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ के अनुसार मैं और आपको बताना चाहता हूँ। ये हो गया आपका पुअर माइंड सेट, और नीचे हो गया आपका रिच माइंड सेट, रिच माइंड सेट। यहां पे हो गया आपका नीड ड्रीम एसेट्स। जो पुअर माइंड सेट के लोग होते हैं वो जरूरत के 40% खर्च करते हैं। जो भी उनको जरूरत होता है, अपना 100% इनकम का 40% खर्च करेंगे सिर्फ जरूरत की चीज पे। सपने पे कितना खर्च करेंगे इन लोग? 58%। कभी बाइक खरीदेंगे, कभी एलईडी खरीदेंगे, कभी फ्रिज खरीद लेंगे, दीवान पलंग खरीद लेंगे, सोफा खरीद लेंगे। जो जरूरत नहीं भी होता है वो भी अपने घर के अंदर सामान को खरीद खरीद के रखते जाते हैं। और एसेट्स के नाम पे ओनली रिच माइंड पुअर माइंड सेट ओनली 2% इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओनली 2%। यही वजह है कि ये लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। रिच माइंड सेट का देखते हैं, रिच माइंड सेट भी 40% जरूरत के चीज पे खर्च करता है। ड्रीम पे शुरुआत के 20% ओनली खर्च करते हैं। बड़ा रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, सिंपल रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा लेंगे और मैनेज करके चलते हैं कुछ वर्षों तक। 40 और 20 60, अब बचा 40। यानी कि रिच माइंड सेट लोग अपने इनकम के 40% एसेट्स पर खर्च करते हैं, संपत्ति बनाने पर खर्च करते हैं। इसीलिए उनके पास जब विपत्ति आती है तो एसेट्स उनको संभाल करके रखती है, जीरो कभी होने नहीं देती है। तो आज आप ये देख लिए कि पुअर माइंड सेट, रिच माइंड सेट अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इस्तेमाल करके रिच माइंड सेट में जा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।